लड़कियों के माता पिता पे एक और बहुत बड़ा दबाव होता है कि उनकी शादी कर दी जाए। तो जो ये दबाव है ये कहीं ना कहीं उनकी प्रोफेशनल ग्रोथ में बहुत बड़ा हर्डल है, बहुत बड़ा रोड़ा है। तो इस दबाव को पेरेंट्स कैसे हैंडल करें और जो हमारी गर्ल्स हैं वो कैसे हैंडल करें, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसे ही आप कोई ऐसे वाले एग्ज़ाम जिसमें समय ज़्यादा लगता है, चाहे वो मेडिकल की तैयारी है, चाहे वो यूपीएससी का एग्ज़ाम है, चाहे वो सीए की पढ़ाई है, जिनमें ज़्यादा समय लग जाता है, 2-3-4 साल लग जाते हैं ग्रेजुएशन के बाद भी। तो उन सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी के अंदर सबसे बड़ी परेशानी क्या आती है कि रिश्तेदार बोलते हैं अब इसको और कितना पढ़ाओगे, लड़का तो मिलेगा नहीं इसके लायक। दूसरा कि अब शादी कर दो ना, अपने ससुराल जाके पढ़ लेगी। तो इस तरीके के जो वाक्यात होते हैं, इस तरीके के जो सजेशंस होते हैं, वही अक्सर एक लड़की की पढ़ाई के रुकने का कारण बन जाते हैं। तो ऐसा जब लोग पूछते हैं कि हमारे देश में लड़कियों की जो परसेंटेज या प्रोपोर्शन है वो सिविल सर्विसेज के अंदर और सीए जैसे एग्जाम्स के अंदर कम क्यों है, उसका कारण यही है कि समाज जो है वो ज़्यादा पढ़ने वाली लड़कियों को एक तरीके के दबाव में रखता है कि अब पता नहीं इसके लायक लड़का मिलेगा नहीं, कब इसकी शादी कब करेंगे, ये 26 साल की हो गई, 27 साल की हो गई। तो इन सब दबाव से आपको उभरना होगा, क्योंकि जो लायकता है उसका कोई पैमाना नहीं होता कि वो 26 पे आएगी कि 27 पे आएगी, लेकिन सबसे ज़रूरी क्या है, लायक बनना। तो ऐसे जो पेरेंट्स हैं, मैं उनको बोलूँगी, मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया और मैं उनसे गुजारिश करूँगी कि वो भी आगे अपनी बेटियों को सपोर्ट करें, क्योंकि उनके सपोर्ट के बिना, समाज का मुझे नहीं पता, लेकिन उनके सपोर्ट के बिना बेटियों को पर नहीं मिलते। समाज तो शायद आपके साथ ना हो, लेकिन आपके परिवार आपके साथ अक्सर होगा, सरकार आपके साथ है और बहुत सारी स्कीम्स हैं, बहुत सारे रास्ते हैं। और आजकल तो इंटरनेट की दुनिया में सब नॉलेज और सारी चीज़ें बहुत ही फ्रीली अवेलेबल हैं आप लोगों के लिए। तो इन सब अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठा के कोशिश कीजिए कि आप अपने आप को एक सशक्त महिला या सशक्त लड़की बना सकें। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि चाहे हमारे पास सब कुछ हो, लेकिन हम कई बार हिम्मत नहीं कर पाते। तो एक सिविल सर्वेंट के तौर पे एक लड़की जिसने शायद अपनी हिम्मत से ही सब कुछ पाया है, तो उस व्यक्ति के तौर पे मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप लोग हिम्मत करें, सपने देखें और सपनों को सच करने के लिए उतनी मेहनत भी करें। देखिए, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसके लिए जो पाने लायक हो और उसके लिए सैक्रिफाइस ना लगता हो। सैक्रिफाइस लगेगा, आपको चैलेंजेस भी आएंगे, रुकावटें भी आएंगी और बहुत सारे हो सकता है कि निराशा भी हो। आपको ऐसा कई बार लगे कि शायद ये दूसरे कर सकते होंगे, मैं नहीं कर सकती, या दूसरों के पास ये चीज़ ज़्यादा है इसीलिए वो कर पाए और मेरे पास ये नहीं है इसलिए मैं नहीं कर पाऊंगी। तो जब भी आपके मन में ऐसी चीज़ें आएँ तो याद रखें, थोड़ी उठा के ना महान लोगों की बायोग्राफीज पढ़ लें, है ना, किसी की भी पढ़ लें, इब्राहिम लिंकन की पढ़ लें, विवेकानंद जी की पढ़ लें, गांधी जी की पढ़ लें। आप खुद महसूस करेंगे कि हमारे चैलेंजेस तो उनके चैलेंजेस के आगे कुछ नहीं थे और उन्होंने जिन चैलेंजेस को ओवरकम करके महानता को हासिल किया, वो हमारी छोटी मोटी परेशानियों को, मतलब हमें खुद को ऐसा तुच्छ महसूस होने लगेगा कि हम कितनी छोटी परेशानियों से परेशान हो रहे हैं। तो इसीलिए जो अपने आइडियल्स हैं वो ऐसे लोगों को बनाएं जिन्होंने स्ट्रगल्स को पार करके जीत हासिल करी हो, और हिम्मत बनाए रखें, ऊंचे सपने देखें और उन्हें पूरा करने के लिए उतने ही सैक्रिफाइस, हिम्मत और जिसे कहना चाहिए जिज्विशा को बनाए रखें।